हेलो और वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ पॉलिटिकल पार्टीज के कंटिन्यूड वीडियोस। तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम बहुत इंटरेस्टिंगली पॉलिटिकल पार्टी समझने वाले हैं। हम अपने दिमाग में जो कचकच मचमच मची हुई है पॉलिटिकल पार्टीज को लेके सब कुछ चेंज करेंगे, है ना। सारे के सारे टीचर्स आपके साथ में बने हुए ताकि आप के दिमाग में या फिर हमारे दिमाग में हमको ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। और बाकी सबके दिमाग में भी ये जो कुछ गलत ही परसेप्शन बने होते हैं ना किसी किसी टॉपिक को लेकर, उसको हम लोग ठीक करें, उसकी मरम्मत करें और अच्छे से चीज़ों को समझें, है ना। तो पहला क्वेश्चन जो है हमने देखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हम ये सॉल्व करने वाले हैं। पहला चीज़ जो है वो समझने वाले हैं कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। हर चैप्टर की स्टार्टिंग में मैं आपसे यही कहती हूँ कि हर चैप्टर की एक बेस होता है कि ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ बच्चों को समझाना ज़रूरी है, फिर उसके ऊपर पूरा चैप्टर बनाया जाता है ना। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप लोगों को समझाना ज़रूरी है और उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर बनाए। तो पहला सवाल तो हमारे दिमाग में ये आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है, चाहिए ही नहीं हमको इतनी भसड़, है ना। कि सब अपने अपने हिसाब से लड़े जा रहे हैं, सब अपने अपने सेल्फिश मीन्स के लिए काम कर रहे हैं, रखो ही मत, हटा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना। तो क्या हटा सकते हैं इनको या इनकी ज़रूरत है ना। तो ये चीज़ को हम समझते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत हमको क्यों है या फिर क्या है। तो बेसिकली अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में अगर हम समझें तो एक सबसे ज़्यादा एक विजिबल इंस्टीट्यूशन है। विजिबल इंस्टीट्यूशन मतलब अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो हमको दिखती पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हैं, है ना। आप शब्दों को अच्छे से समझना, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं और ही चले जाए, मैं कुछ और बोल रही हूँ। तो शब्दों को अच्छे से समझना कि जब भी गवर्नमेंट की बात होती है, सरकार की बात होती है, तो हम किसके बारे में बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करते हैं। या तो हम कांग्रेस के बारे में बात करेंगे, बीजेपी के बारे में बात करेंगे, आपके बारे में बात करेंगे, दूसरी पार्टीज के बारे में बात करेंगे, है ना। तो ये क्या है, एक सबसे ज़्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशन है ऑफ द गवर्नमेंट। अब अगर लोगों को या फिर पुराने लोगों को या फिर कहा जाए तो जो अनएजुकेटेड पीपल है या जिन लोगों को पढ़ाया नहीं गया है इन चीज़ों के बारे में या डेमोक्रेसी के बारे में जो लोग नहीं समझते, अगर आप उनसे डेमोक्रेसी की बात करो, लोकतंत्र की बात करो, तो वो इसको सीधा के सीधा पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करेंगे। मैं देखा था वन शॉट वीडियो में एक बच्ची को समझ नहीं आया था, शी वाज आस्किंग कि मेरे को समझ नहीं आया है कि डेमोक्रेसी कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के बराबर है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के बराबर नहीं है एक्चुअल सेंस में, लेकिन ऑर्डिनरी सिटीजन समझता है ऐसा। ऑर्डिनरी सिटीजन को ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी मतलब क्या, पॉलिटिकल पार्टीज। समझ में आ रही है। बल्कि ऐसा है नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज नॉट डेमोक्रेसी, इट इज नॉट डेमोक्रेसी। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये डेमोक्रेसी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी नहीं होती है। लेकिन ऑर्डिनरी सिटीजन को ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, डेमोक्रेसी। उनसे लोकतंत्र की बात करो तो वो आपसे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ही बात करेंगे। और जब वो बात करेंगे तो ऐसा हमेशा नहीं कि वो अच्छी बातें करेंगे। यूजुअली वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्रिटिसाइज ही करते हैं, है ना। आपको यही देखने को मिलेगा। अगर क्या पहले तो पूरी बात कर लेंगे कि ऐसा किया फलाने ने, ऐसा किया, फलाना फलाना ऐसा पावर में आया और उसने ऐसा ऐसा कर दिया, तो ये तो गड़बड़ हो गई और ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, पैसे खा गया लोगों के, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। फिर आखिरी में कहते हैं हाँ अपने को क्या करना, अपने को कौन सा खाने को दे रहे हैं, है ना, करके अपनी बात जो है वो पूरी करके ऐसे करके अपने को कुछ नहीं करना समाप्त कर देते हैं, है ना। और अगर मान लो किसी से गलती होती है, पॉलिटिकल पार्टीज ने या फिर मिलके कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जो कि खराब है या फिर जनता के हित में नहीं है, तो भाई ऐसे मतलब एकदम कूट देने वाली स्थिति बन जाती है कि अब तो तुम नहीं बचोगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमको गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, हमको काम से कोई लेना देना नहीं, हमको किसी चीज़ से, सरकार से कोई लेना देना नहीं। हमको लेना देना अगर है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, और वो लेना देना सही भी है क्योंकि हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के भरोसे आकर या फिर उनकी बातों में आकर हमने उनको वोट दिया और हमने उनको पावर में लाया और उसके बाद में वो गवर्नमेंट बनाए हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है उनसे ये रिलेशन होना खट्टा मीठा बनेगा, है ना। तो ये क्या है, अभी आज के समय में भी अगर हम देखें तो कुछ सालों पहले अगर आप देखोगे, मतलब अराउंड कितने साल पहले अगर हम देखें, अराउंड 100 ईयर्स अगो पहले आप देखोगे तो कुछ ही ऐसे नेशन थे, जैसे कि अभी क्या चल रहा है 2022, तो 1922 के अराउंड अगर हम बात करें तो कुछ ही ऐसे नेशंस थे या कुछ ही ऐसी कंट्रीज थी जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज थी, है ना। लेकिन अब
कुछ ही ऐसे नेशन हैं जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। तो एरा जो है वो बदल चुका है। सभी दूर पॉलिटिकल पार्टीज या फिर ग्रुप में जो है वो लोग इकट्ठे होते हैं, अपनी सोच के हिसाब से इकट्ठे होते हैं। जैसे मैं किसी भी मुद्दे के ऊपर इस तरीके की सोच रखती हूँ, या मैं मान लो मैं हिंदुत्व की सोच रखती हूँ, तो मेरे साथ में जो भी हिंदुत्व की सोच रखने वाले हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अब वो इतना बढ़ा देंगे हिंदुत्व को कि वो सेक्युलरिज्म ही भूल जाएंगे। या फिर अगर कहा जाए तो सेम गोज फॉर कोई सा भी रिलीजन, इस्लाम ले लो, आप क्रिश्चियनिटी ले लो, कोई भी ले लो। और वैसे भी हमारे यहाँ पर तो हम रिलीजन के बेसिस पे चीज़ों को ज़्यादा करना उचित समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है ना। हित को, देश के हित को मेन पॉइंट लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है एज कंपेयर टू रिलीजन, है ना। अब आप जोर जोर से राम जी का नारा लगा लगा के कुछ भी बोलो तो राम जी को कोई लेना देना है नहीं इन चीज़ों से। वो तो जो वो सिखाना था आप लोगों को तो रामायण के तौर पे सिखा के चले गए। अब आप यहाँ पर राम जी का जय श्री राम का नारा लगाओगे तो वो अगर वाकई में होते तो पत्थर मारते तुमको, है ना। मतलब वो बोलते नहीं ये तो मेरे लोग है ही नहीं, मना कर देते सीधे। तो ऐसा है कि ये जो इन्हीं बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज बनी होती है, ये काफ़ी ज़्यादा गलत होती है। और इन्हीं ये जो मुद्दे हैं आपके दिमाग में बैठे हुए, इन्हीं को हमको क्या करना है, क्लियर करना है और समझना है कि आखिर ये जो इतनी गड़बड़ मचाई हुई है, या फिर लोगों के अंदर फूट डाल देते हैं ये लोग कि अगर हमको क्या करना है, पावर में आना है तो फिर इस केस में फूट डाल दो, इस केस में फूट डाल दो, है ना। अपने आप को आगे बढ़ाना है अगर, या तो एक मेंटालिटी अपन रख लो, तो ऐसे करके क्या होता है ना कि फिर वो चीज़ें बहुत हद तक गड़बड़ा जाती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज में लोग कौन से आते हैं, जो सेम सोच के, है ना, कि मेरे जैसी सोच जिसकी चल रही है, मेरे जैसी सोच वाले रहेंगे वो सारे सारे एक ग्रुप के हो जाएंगे, जो दूसरी सोच वाले हैं वो सारे सारे एक ग्रुप के हो जाएंगे। मतलब ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसा कुछ अलग से रिक्रूटमेंट होता नहीं है। वो जो सोच वाले, अलाइक सोच वाले लोग मिल जाते हैं ना, वो ग्रुप बना लेते हैं। फिर उसके बाद में वो सोचते हैं कि हम इसके ऊपर रिफॉर्म लेके आएंगे, हम इसके ऊपर कुछ चीज़ें करेंगे। फिर वो जनता से क्या करते हैं, वोट मांगते हैं, वोट मिलता है, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, है ना। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, इट इज़ नॉट अ इंडिविजुअल, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इकट्ठे होते हैं। फिर उसके बाद में वो कुछ सेम चर्चाओं के ऊपर अपना मत रखते हैं, मत सेम होता है। उसके बाद में वो क्या करते हैं, लोगों से परसुएट करते हैं उनको जिताने के लिए, या फिर वोट लेते हैं उनसे, और फिर उसके बाद में इलेक्शन में खड़े होकर गवर्नमेंट अगर जीत जाते हैं तो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और फिर हमारा पूरा देश चलाते हैं। ठीक, परसुएट पीपल वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर। वो फिर लोगों को, जब अब उनको इलेक्शन में जीतना है ना, तो फिर वो लोगों को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। उनको बताएंगे कि हमारी पॉलिसीज अच्छी हैं, वो तो तुमको बेवकूफ़ बना रहा है, या वो तो ऐसा है, फलाना फलाना है, आप तो मेरे को वोट देना, मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूँगा। अग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर सोसाइटी टू प्रमोट कलेक्टिव गुड। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वही जो मैं बता रही हूँ ना कि सेम मत वाले लोग होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर अगर काम किया जाएगा तो कलेक्टिव गुड आएगा, मतलब सारे लोगों का हित होगा इससे। सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग इलेक्शन। अब जो उनकी पॉलिसीज उन्होंने सोची है कि इसके ऊपर हमको काम करना है, इसके ऊपर कुछ नए चीज़ लेके आनी है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, उन्हीं पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं से उसी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाते हुए वोट मांगते हैं, और फिर उसके बाद में वो इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं जब भी वो इलेक्शन में जीत जाते हैं तो। और मान लो अगर वो नहीं जीते, सामने वाला जीत गया, तो फिर उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हम बात इनके बारे में करने वाले हैं। बीच बीच में मैं आपको आपकी रियल लाइफ फीलिंग दिए जा रही हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे कि कहाँ हमारी गाड़ी जा रही है ना। तो मीनिंग समझ में आया अच्छे से कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि इकट्ठे होते हैं, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल होता है। वो लोग क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और फिर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। कुछ पॉलिसीज़ होती है जिसके ऊपर वो लोग सारे के सारे एग्री करते हैं, फिर उन्हीं पॉलिसीज़ की मदद से लोगों को परसुएट करते हैं कि वो उनको वोट दें, है ना। फिर उसके बाद में अगर वो जीत जाते हैं इलेक्शन में तो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अब उनके बेसिकली जो कंपोनेंट है वो कुछ इस तरीके के होते हैं। एक तो लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर। ये चीज़ यहाँ पर भी इसीलिए इंक्लूड किया क्योंकि बड़ा अच्छा लगा था, बच्चों को समझ में अच्छे से आया था वन शॉट में भी, है ना। तो हम उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं वैसे ही टॉपिक वाइज में भी, है ना। तो ये क्या है, लीडर, एक लीडर होता है अपने राजू जैसा जो कहता है कि हाँ ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। बाकी सारे जो रहते हैं वो एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ हमारा नेता कैसा हो, राजू भाई जैसा हो, है ना। तो वो क्या हो जाते हैं, उनके एक्टिव मेंबर्स हो जाते हैं, उनके चेले चमचे हो जाते हैं। फिर बचे कौन, फॉलोअर्स, है ना, जो उनको और सपोर्ट देते हैं कि हाँ हम हैं,
हाँ हम देख लेंगे, अरे भाई का नाम नहीं खराब करना, अरे वो तो ऐसे हैं करके उनको और ऊंचे चढ़ाते हैं, है ना, छज्जे पे चढ़ाते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके के कंपोनेंट हमको देखने को मिलते हैं। वो लोग सेम पॉलिसीज के ऊपर एग्री करते हैं, प्लान उनका एकदम मस्त होता है और फिर आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज में हमको बेसिकली क्या दिखता है, एक पार्टीसनशिप वाली फीलिंग देखने को मिलती है। कैसे पार्टीसनशिप, कि मैं मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग कर रही हूँ, दूसरा बंदा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग कर रहा है। अब एक मुद्दा आया है ना कि इसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है, अपने को ठीक करना है, इसके ऊपर कुछ अपने को सॉल्यूशन निकालना है। अब मैंने कुछ सॉल्यूशन निकाल लिया, है ना, उसने कुछ सॉल्यूशन निकाल लिया, तो अब मैं क्या कह रही हूँ कि मेरा सॉल्यूशन अच्छा है और ये सॉल्यूशन पे काम करेंगे तो काम होगा, बंदा भी सेम चीज कह रहा है ना। तो अब हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि हमको उस मुद्दे से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है कि हमारी पार्टी का सॉल्यूशन अच्छा है और हमारी वो ये सॉल्यूशन मेरे को हमारे लीडर ने दिया है, उन्होंने बताया, उनसे डिस्कस हुए, तो हमारे पार्टी का सॉल्यूशन ये कहेगा कि नहीं नहीं हमारी पार्टी का सॉल्यूशन ऐसे में, वो क्या है, वो इशू जो है वो बहता हुआ नदियों में चला जाता है और उसका कुछ निराकरण नहीं निकलता। तो ये पार्टीसनशिप वाली लोगों के अंदर फीलिंग रहती है, उनको ये नहीं दिखता, उनको ये भी सोचना चाहिए ना कि यार जैसे कि दूसरी पार्टी है, अब हो सकता है उन्होंने कुछ सॉल्यूशन निकाला है और दैट इज मच बेटर, हमको अंदर से दिल में सब समझ में आ जाता है, हमको पता लग जाता है कि नहीं यार वो चीज़ और काफ़ी अच्छी हो सकती है और अगर रियल में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए तो जनता का हित होगा, है ना। तो मैं ये नहीं सोच रही कि जनता का हित है अब, है ना, अब मैं क्या सोच रही हूँ कि अगर हमारा सॉल्यूशन निकलेगा तो हमारी पार्टी का नाम ऊंचा होगा, है ना, जबकि ये गलत पॉइंट है। किस तरीके से पार्टीज को काम करना चाहिए कि जनता के लिए जनता के हित के लिए क्या अच्छा है उस चीज को आगे आने देना चाहिए, पर ये चीज होती नहीं। हम तो अपनी पार्टीसनशिप के अंदर लगे हुए होते हैं कि नहीं हमको तो यही पसंद है, हमको तो यही चाहिए, हमारा तो इसके बिना काम होना नहीं, जबकि वो ये नहीं देखते कि जो दूसरा है वो भी सही चीज करवा रहा है, कुछ गलत नहीं करवा रहा, है ना। तो ये एक पार्टीसनशिप वाली फीलिंग पार्टीज के अंदर देखने को मिलती है और ये दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम, ये नहीं होना चाहिए। पार्टीसन क्या है, एक पार्टीसन क्या होता है, इज अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी ग्रुप ऑफ फैक्शन, जो कि स्ट्रांगली कमिटेड होता है एक पार्टी के लिए, मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू टेक अ डिसीजन। अब स्ट्रांगली कमिटेड तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन बेसिकली जो पार्टीसन होता है उसमें आपको एक अलग सी टेंडेंसी दिखेगी कि वो एक साइड के ऊपर ही टिका होता है एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन द इशू, वो इशू के ऊपर एक बैलेंस व्यू नहीं ले पाता, वो एक साइड पर टिका होता है कि नहीं यही जो होना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया हमारा पार्टीसन। अब पार्टीज के फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली पार्टी कंटेस्ट करती है इलेक्शंस, है ना, सबसे पहले तो पार्टीज कंटेस्ट करती है इलेक्शन, कुछ मुद्दों के ऊपर उनको ऐसा लगता है कि हम ठीक कर सकते हैं तो वो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। दूसरा ये दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स, उनको लगता है कि ये अगर लाए जाएंगे तो फिर इससे जनता का हित होगा, तो वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स आगे लेकर आते हैं। साथ ही साथ में दे प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर कंट्री, एक डिसिसिव रोल मतलब एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन मेकिंग लॉज ऑफ द कंट्री, क्योंकि जाहिर सी बात है सारी की सारी जनता लॉज नहीं बना सकती, जनता में से कुछ लोग उभर के आते हैं, ग्रुप बनाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, हम उनको वोट देते हैं, तो हम वोट देकर क्या बता रहे हैं कि हम इनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, है ना, जो आगे हमारे लिए डिसीजन लेंगे। समझ में आ रही है बात। तो गलत यहीं पे हो जाता है कि ये एक देखो आपके चैप्टर में जो दिया है ना वो एक बेसिक गाइडलाइन दी हुई है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके की होनी चाहिए या इस तरीके का काम होना चाहिए। अब साथ साथ में मैं आपको ये भी बताते हुए चल रही हूँ कि होता क्या है ना। तो दोनों में अंतर जब आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि हम लोग कुछ और ही कर रहे हैं जो होना चाहिए, और जब हम कुछ और ही कर रहे हैं तो रिजल्ट भी कुछ और ही आएगा, है ना। तो अभी यहाँ पे होना क्या चाहिए कि पार्टीज क्या करें, इलेक्शन जब लड़े उनको वोट दिया जाए। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे समाज का है, हमारे समाज में से निकला हुआ है, इसको हम देंगे, तो हम क्या हो जाते हैं कम्युनिटी बेसिस पे हो जाते हैं। अब वो तुम्हारे समाज का भले से है, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन वो डिजर्विंग नहीं हुआ तो, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, एक बेसिक वोट देने का मतलब क्या है कि आप किसी बंदे को वोट दे रहे हो, वो आगे जाएगा आपके बिहाफ पे, आपके लिए डिसीजन लेगा और उसी के हिसाब से कंट्री रन होगी। बाकी सारे लोग भी और जो आ रहे हैं वो बिहाफ पे ही आ रहे हैं और वो लोग डिसीजन लेंगे तभी कंट्री जो है वो उनका काम चलेगा। तो आप सोचो आपके ऊपर कितनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों को चुनने की। समझ रहे हो कि नहीं। अभी तो आप छोटे हो, आप नहीं चुन रहे, लेकिन आप भी तो अपने घर में देखते होंगे जब इलेक्शन आते होंगे
क्या माहौल बनता है ना। तो ये चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम समझदारी से, अगर मान लो कि इस बारी कांग्रेस का कैंडिडेट अच्छा लग रहा है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो अगर वो डिजर्विंग है तो। वहीं दूसरी बारी बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा लग रहा है, वो डिजर्विंग है, आगे जाके काम करेगा, तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सालों साल दादा परदादा जी के साथ में हम एक पार्टी को सपोर्ट करते आए तो हमेशा उसी को करते रहेंगे। नहीं, हम तो इसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, भले वो कोई भी बंदा आ रहा हो, वो डिजर्विंग ही ना हो। ये चीज़ नहीं करनी है। द वन हु इज डिजर्विंग उसको आगे लेके जाना है, भले वो किसी भी पार्टी को बिलोंग कर रहा है। समझ में आई बात है ना। तो ये क्या करते हैं, डिसिसिव रोल प्ले करते हैं मेकिंग डिसीजन फॉर द कंट्री या डिसीजन फॉर द पीपल। वो आगे अपने वो फिर आके आपसे नहीं पूछेंगे कि आप क्या चाह रहे हो, वो फिर अपने दिमाग के अनुसार हामी भरेंगे वहां पे आगे लॉ बनाने के लिए। समझ में आ रही है बात। दे फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, फॉर्म करते हैं और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट रन करते हैं अगर जीत जाते हैं तो। और क्या है, दे प्ले रोल ऑफ अपोजिशन टू पार्टीज इन पावर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लोग जो इकट्ठे हो गए हैं, अब वहाँ पे एमपी एमएलए बन के पहुँच गए हैं, तो जो लोग जिसकी पार्टी जीत गई है वो तो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, बाकी जो अपोजिशन है उसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो क्या है, एक क्रिटिक की तरह काम करता है। आपकी लाइफ में, सभी की लाइफ में एक ऐसा दोस्त होता है, दो तरीके के दोस्त होते हैं। एक तो ऐसा दोस्त जो आपके हर सही गलत में आपकी चमचागिरी करेगा, है ना। एक और ऐसा दोस्त होता है जो कि आपको सही गलत की राह बताता है। वो कहेगा पहले तो आपने कुछ गलत कर दिया तो पहले तो ठीक है कि चलो ठीक है जाने दो, बाकी सबके सामने नहीं बोलेगा, लेकिन इन प्राइवेट वो आपको समझाएगा कि यार देख ये नेचर तेरा गलत था, ये चीज़ तेरे को नहीं करनी चाहिए थी। तो वो आपको उस समय पे तो लगेगा कि यार इससे अच्छी तो वो है, वो तो अपनी हर बात मान लेती है, वो तो अपने साथ में रहती है, लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि नहीं इसने सही बात बोली, है ना। तो उससे आपका नेचर में क्या होगा, बेटरमेंट होगा, एक प्रोग्रेस आपके इसमें आएगी, है ना। सेम गोस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज की जब पार्टीज बनती हैं तो जब इलेक्शन हो गए हैं, गवर्नमेंट रन कर रही है अपनी, है ना, अब उसके लिए एक अपोजिशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपोजिशन नहीं होगा तो उसको क्रिटिक्स नहीं मिलेंगे, है ना। और साथ ही साथ में उनको ये डर भी नहीं रहेगा कि हमारी सत्ता कभी भी गिर सकती है, दूसरा बंदा अपने ऊपर नज़र रखे हुए, है ना। तो ये चीज़ नहीं होगी तो फिर वो अपने हिसाब से ही काम करते चलेंगे, वो गलत भी कर देंगे, कहीं ना कहीं वो फिर डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप भी बन जाएगी, तो उसमें कोई वो ऐसा डाउट नहीं रहेगा, बन सकती है ना। तो इसलिए अपोजिशन होना ज़रूरी है जो कि बार बार ध्यान दे कि यार ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, इसको पकड़ लो। तो वो भले अपनी एक कुछ और सोच के हिसाब से अपोजिशन काम करता है कि नहीं अगली बार हमको पावर में आना है, लेकिन वो जरूरी हो जाता है क्योंकि उससे काम अच्छा हो रहा है, उससे रिजल्ट अच्छा आ रहा है ना। सामने वाले के अंदर डर बना हुआ है, वो कोशिश ये करेगा कि अच्छे से अच्छा काम करे, तो क्वालिटी डिसीजंस निकल के आएंगे, है ना। तो अपोजिशन का रोल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में दे ऑल्सो शेप पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक के ओपिनियन को भी पॉलिटिकल पार्टी शेप करती हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से बातें करती हैं, जिस तरीके से पॉलिसीज लेके आती हैं, जिस तरीके से काम चलता है, तो उससे जाहिर सी बात है लोगों के ओपिनियन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, तो लोगों का ओपिनियन बन के निकल के बाहर आता है। समझ में आई बात। अब पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों है ना, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस तो समझ में आए, पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों है, तो एक हद तक तो हम फंक्शन से भी समझ सकते हैं कि क्योंकि इतने सारे फंक्शंस प्ले कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो ज़रूरत तो है यार। ये अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रही तो ये फंक्शंस कौन प्ले करेगा, है ना। कौन क्रिटिसाइज करेगा जो बंदा पावर में है उसको, है ना। कौन पब्लिक ओपिनियन शेप करेगा, कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन आगे पॉलिसीज लेकर आएगा, है ना। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो फिर ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। तो एक आंसर तो हमको फंक्शंस के थ्रू भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी हमारे मन में डाउट रह जाता है कि क्या ज़रूरत है। तो जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत को महसूस अगर करना है तो उसके बिना सिचुएशन इमेजिन करके देखो कि अगर ये नहीं रहेंगी तो फिर क्या होगा। तो हमको अपने आप ज़रूरत समझना चाहिए। जैसे मम्मी कहती है ना कि नहीं रहूँगी जिस दिन मेरी कीमत पता चलेगी। मम्मी चली गई मामा के यहाँ पे, आपको अकेले छोड़ेगी, घर पे काम करना, तो आपको रोज़ दिमाग मम्मी की आ जाएगी, मम्मी होती तो ऐसा कर देती, मम्मी यहाँ होती तो ऐसा कर देती, है ना। तो उससे क्या समझ में आती है, मम्मी की ज़रूरत समझ में आती है। ऐसे ही हम यहाँ पे ऐसे सिचुएशंस लेंगे कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती हैं सिनेरियो में तो फिर किस तरीके से कंट्री का सिनेरियो होता है। दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन आंसर्स द नीड। पहली बात तो कि जो फंक्शन की लिस्ट है वो काफ़ी हद तक ज़रूरत को आंसर कर देती है, बट विल स्टिल नीड टू आस्क व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। फिर भी हमको ज़रूरत है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बिना क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकती। कुछ इमेजिन करेंगे हम लोग सिचुएशन और फिर उसके बाद में बात करेंगे। पहला तो ये कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, आप सोचो कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है सीन में, है ना। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज सीन में नहीं रहेंगी
तो कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा इलेक्शन के लिए, मतलब पार्टी के नाम पे नहीं लड़ेगा, वो अपने हिसाब से खड़ा होगा कि हाँ भाई मेरे को क्या करना है, इलेक्शन लड़ना है, तो वो खड़ा तो हो जाएगा, काम जो है वो इलेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट मेजर चेंज इन मेजर पॉलिसी चेंजेस। जैसे कि मैं हूँ, मान लो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, अब मैं खड़ी हो गई कि मैं आपके बिहाफ पे ऐसा ऐसा काम करूंगी, फलाना फलाना काम करूंगी, मैंने कह दिया, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कोई सी भी पॉलिसीज लाना है, अगर कोई से भी चेंजेस अगर लाना है तो कोई एक बंदा अकेला नहीं ला सकता, उसके साथ में और लोग होने चाहिए जो कि आगे आगे बढ़कर काम करे, एक काम में इसको बता दूं, एक काम में इसको बता दूं, एक वो इधर कर ले, तो हम लोग ग्रुप में टीम में काम नहीं कर पाएंगे। एक अकेला बंदा कितनी पॉलिसी चेंजेस ला सकता है, नहीं ला सकता है, तो फिर वो प्रॉमिस भी नहीं करेगा, हल्के पुतले में कह तो देगा लेकिन फिर वो नहीं कर पाएगा काम, है ना। तो जब लेकिन वहीं अगर पॉलिटिकल पार्टीज रहती है तो सारे के सारे लोग रहते हैं, है ना। तो जब मैं इलेक्शन में खड़ी होंगी तो मैं प्रॉमिस करके आऊंगी कि यार ये काम मैं कर दूंगी, है ना। तो अगर मैं इलेक्शन जीतने के बाद में वो भूल गई तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज, मेरे जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो मेरे को याद भी दिलाएंगे कि सर ऐसा काम अपने को करना है, ये चीज़ अपने को करनी है, मैं बोलूँगी हाँ आप ये चीज़ संभाल लो, आप ये चीज़ संभाल लो, तो पॉलिसी चेंजेस जो है वो लाना आसान रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती है तो गवर्नमेंट तो बनेगी, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं बनेगी, गवर्नमेंट तो बनेगी, लेकिन इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन, है ना। गवर्नमेंट तो बनेगी, अब वो इंडिविजुअल इंसान की जो है वो गवर्नमेंट तो बन जाएगी, लेकिन उसकी यूटिलिटी हमेशा अनसर्टेन रहेगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। कैसे काम चलेगा आप सोचो, एक बंदा कैसे गवर्नमेंट बना सकता है ना। तो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, नहीं काम चल पाएगा। साथ ही साथ में अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रही तो लीडर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन इन देयर लोकेलिटी, है ना। जैसे कि अभी क्या है कि आपके एरिया से बीजेपी का एक बंदा खड़ा हुआ, इधर से बीजेपी का एक बंदा खड़ा हुआ, इधर से बीजेपी का एक बंदा खड़ा हुआ, सब एरिया में से अब यही लोग इलेक्ट होके ऊपर चले गए, एमएलए सेंटर में चले गए, ठीक है, वहां पर बन गए एमपी। अब वहां पर जब बन गए तो क्या होगा ना कि ये पार्टी के नाम पे आए हैं, है ना, कि हमारी पार्टी जो है वो इस तरीके से काम करेगी और ये पार्टी के नाम पे आए हैं, तो पार्टी के हिसाब से क्या होगा, एक्शंस लिया जाएगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी सीन में नहीं होती हैं तो मैं अलग बंदी हूँ, बिना पार्टी के नाम से आई हूँ, वो अलग बंदा है, वो अलग बंदा है, वो अलग बंदा है, ठीक है। अब मान लो कि अब सेंटर में गवर्नमेंट तो फॉर्म हुई, तो मैं मेरी लोकेलिटी के लिए जिम्मेदार हूँ भैया, मैं बाकी चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखूंगी, है ना। तो फिर मैं मेरी लोकेलिटी के लिए तो जिम्मेदार रहूंगी, लेकिन नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ कंट्री विल रन, है ना, क्योंकि कंट्री के लिए फिर हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी, मैं तो अपनी लोकेलिटी के हिसाब से आई हूँ, भैया आपने खड़ा कर दिया वहाँ पे, अब कंट्री कैसे रन करेगी ये कैसे होगा डिसाइड। लेकिन वहीं जब पॉलिटिकल पार्टीज होती है तो अलग अलग पार्टी के अलग अलग लोग जो है वो जीत जीत के आते हैं, ऊपर सेंटर में पहुंचते हैं, फिर वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कंट्री कैसे रन करेगी। समझ में आ रही है बात। दिस राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यही कहती है, रिप्रेजेंटेटिव यही कहती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यही कहती है कि लोग हो, जनता हो कंट्री की, उसमें से कुछ लोग इलेक्ट हो, इलेक्ट वो भी जनता के ओपिनियन के हिसाब से, उसके बाद में वो क्या करें, इकट्ठे हुए और फिर उसके बाद में वो कंट्री रन करें, है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसी तरीके से काम करती है और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत है। बिना पॉलिटिकल पार्टीज के जवाबदेही नहीं मिलेगी, है ना, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, सब कहेगा हम तो इंडिविजुअल है, हमको क्या लेना देना, तो ऐसे कंट्री कंप्लीटली रन नहीं कर पाएगी। समझ में आई बात। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत है। तो अब जो आपके दिमाग में इतना सवाल है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों होनी चाहिए, हटा ही दो, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका सवाल आ रहा है ना कि क्यों ज़रूरी है, हटा ही दो, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ठीक से काम नहीं कर रही, है ना। आपको इनके होने से प्रॉब्लम नहीं है, आपको इनके काम करने के तरीके से प्रॉब्लम है। समझ में आ रही है कि नहीं बात। तो इनके तरीके सुधारने की जरूरत है। जैसे कि मैंने पिछले में भी आपको समझाया था कि अगर कोई सा एजुकेशन सिस्टम है या स्कूलिंग है, आप स्कूल में गए, है ना, आप स्कूल में गए तो मान लो कि कोई टीचर है तो वो पढ़ा रही है, सभी को एक जैसा पढ़ा रही है ना। उसके बाद में उसने पढ़ाया तो कोई बच्चे टॉपर बन के आ गए, कोई बच्चे नहीं बन के आए, कुछ बच्चे फेल भी हो गए, है ना। तो इसका मतलब ये है क्या कि जो बच्चा फेल हुआ है उसके पेरेंट्स ये बोले कि एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, मेरे बच्चे को तो फेल कर दिया, एजुकेशन तो होनी ही नहीं चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं ना। अब बच्चा नहीं पढ़ पाया है, उसके दिमाग में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस चीज़ को ले ले, इसका मतलब ये तो नहीं कि एजुकेशन होना ही नहीं चाहिए, सिस्टम ही मत रखो, हटा दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
उस स्कूल में उन बच्चों के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जो लोग एवरेज हैं या जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना। तो उनके ऊपर फोकस, उसको ठीक किया जा सकता है, कैसे उसके ऊपर फोकस बढ़ाया जा सकता है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टीज के होने से नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टीज के काम करने के तरीके से है ना। तो ज़रूरत तो है, हमको पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, लेकिन उनके काम करने के तरीके गलत है, तो उसको हम सुधारेंगे आने वाले वीडियोज़ में। इसी तरीके से सारी वीडियोज़ जो है वो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे और मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे अवेलेबल है। हिंदी मीडियम का चैनल भी बन चुका है, सब्सक्राइब कर सकते हो आप बढ़िया से। किंडरगार्टन से लेकर 12th तक एनटीएससी, ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सब कुछ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकें। 2 वीडियो दिखा के हम आपसे कोई पैसे या कोई सब्सक्रिप्शन पैकेज चार्ज नहीं करते हैं, फ्री एजुकेशन आपके लिए अवेलेबल है। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।